दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम धौली गांव में पहुंचे हैं। जैसा कि हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, चुनाव का समय है। पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत सरपंच के चुनाव जो कल जिला परिषद के चुनाव होने हैं और 2 तारीख को जो चुनाव होने हैं पंचायत सरपंच के, तो उसको लेकर आज हम धौली गांव में आए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये धौली गांव के ग्रामीण हैं, वोटर हैं और साथ में झांखड़ी गांव भी नज़दीक है। ये 2 गांव की पंचायत है और हमारी मतदाताओं से अपील है, जो योग्य उम्मीदवार हो उसी का चुनाव हो। ये मत है, मत अनमोल है और इस मत से एक योग्य सरपंच का चुनाव होता है जो पूरी 5 साल के लिए गांव के लिए कार्य करता है। और हर मतदाता से अपील है कि अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें, कोई मत डाले बगैर न रहे। ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में सभी का हिस्सा होना चाहिए। आज हम धौली गांव में जो नरेश शर्मा है उनके घर पर पहुंचे हैं और उनके घर पर ये आसपास के जो वोटर हैं, समर्थक हैं, ये उनके पास मौजूद हैं। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश शर्मा क्या कुछ काम करते थे, इनके मन में जिज्ञासा कैसे हुई। तो पहले इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, आपके चैनल में नमस्कार जी कौशिक साहब। पहले तो मैं इंडिया 24 अपडेट का स्वागत करता हूँ। आप हमारे गांव में आए, बहुत आभारी हैं। ये दशा और दिशा का चुनाव है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे पहले आपका क्या फील्ड रहा है, किस फील्ड में काम किया है। जैसे पंचायत का जो काम है, सरपंच का काम है, गांव की समस्याओं को दूर करना है। सरपंच को ये भी पता होना चाहिए कि गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो कई उम्मीदवार जो होते हैं बाहर बिजनेस करते हैं और अपना अलग से धंधा करते हैं, और जब सरपंच बनने का समय आता है तो उनकी कुछ मनसा अलग से हो जाती है और गांव में आकर के वो सरपंच बनने की कोशिश करते हैं। तो उनको किस प्रकार से जनता नकारेगी या स्वीकारेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन आपके अंदर क्या जिज्ञासा को लेकर आप गांव के सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार बने? अमन और भाईचारे के लिए हम उम्मीदवार बने हैं और कॉन्ट्रैक्टर से कंडक्टर तक का सफ़र मैंने किया है और हर गांव की समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। और गांव में भाईचारा बना रहे, अमन रहे, सुख शांति रहे, विकास हो, सबका साथ सबका विकास और 36 बिरादरी का विकास करेंगे हम। और मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में, बिजली पानी की, वो दूर करेंगे। जैसे समस्याएं गांव में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं मानते हैं जिनको आप दूर कर पाएंगे, गांव के लोगों को आश्वासन देंगे? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है गांव में, वो दूर करेंगे। और जो भी आपसी मतलब की समस्याएं आएंगी उनको भी दूर करेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है, जैसे सामाजिक काम भी कई बार सरपंच को सुलझाने होते हैं। मैं खास बात ये चाह रहा था कि आप सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार क्यों बने? आपको इस फील्ड में, जो ठेकेदारी की फील्ड है उसको छोड़ करके आप जो इस फील्ड में आए हैं, क्या सोच के आए? मुझे गांव की समस्याएं वाकिफ़ थी, उनको दूर करने के लिए मैं इस चुनाव में आ रहा हूँ। देखिए, इन्होंने बताया है कि जो गांव की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आए हैं। तो क्या इनके अंदर काबिलियत है? ये तो गांव के लोग परख करके अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये गांव के लोग बैठे हैं, जैसे ये युवा बैठे हैं, ये किस प्रकार से नरेश को वोट देने का मन करते हैं या नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो क्यों देने की बात करेंगे। जैसे, हाँ जी, क्या नाम आपका? संदीप शर्मा। तो जैसे आप नरेश के समर्थक हैं या और किसी के समर्थक हैं? भाई नरेश के समर्थक हैं, क्योंकि भाई नरेश हैं ये बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल मिलन अनुसार हैं, गांव की हर वर्ग हर जाति को साथ लेकर चलने वाले हैं। और दूसरा, इनका प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अच्छा तालमेल है। और सरपंच बनने के बाद जब ये पावर में आएंगे तो हम इनसे ये अपेक्षा करेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि गांव के जो कार्य हैं वो आसानी से और भी करवा सके। काम तो अब भी करवा रहे हैं, जैसे अब भी गांव समाज के लिए रात को 12 बजे कोई काम आ जाता है, भाई के पास फ़ोन करते हैं, तुरंत हाजिर रहते हैं। तो जैसे आप
कोई सामाजिक के काम युवा हैं। हाँ जी। और युवा के लिए गांव के काफ़ी काम होते हैं। बिल्कुल, जैसे सरकार की कई परियोजनाएं चली हुई हैं, पौधारोपण है। हाँ बिल्कुल। और अनेक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की जो कई अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें क्या कभी आपने बिल्कुल बिल्कुल, ये घोषणा पत्र खुद भाई ने हमारे सामने भी रखा और हमने भी कुछ मांगी रखी भाई के सामने कि हम प्रत्येक वर्ष पौधे जो लगाने का जो काम है वो आपसे करवाएंगे। और अब की बार जो पंचायत बनेगी, जैसे 8 पंच गांव ने अनपो चुन लिए हैं, 1 पंच 1 वार्ड है वो अभी रह चुका है, सभी शिक्षित पंच उभर कर आए हैं। तो ये अपेक्षा करेंगे कि भाई इन सभी को साथ लेकर जो गाँव का विकास है वो करवाएंगे। और एक जैसे खेल है, गांव में कोई भी खेल का स्टेडियम नहीं है, खेल की सुविधाएं नहीं है, नहीं तो कोई डिस्पेंसरी है, नहीं कोई हॉस्पिटल है। बाहर अगर किसी के सर में दर्द भी होने लग जाता है तो बाहर पाली मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दवाई वहाँ, या फिर महेंद्रगढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा है। इससे भी भाई को जैसे समस्याओं से अवगत कराया है, तो भाई ने आश्वासन दिया है और पूरे गांव के सामने, ये सभी के सामने, भाईचारे के सामने, गांव समाज के सामने भाई हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं कि जो सारी जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भाई सुलझाएंगे। ये आश्वासन भाई ने दिया है पूरे गाँव को। देखिए, गांव के युवा और भी बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आए ताकि दर्शकों को फोटो साफ से दिख सके, तस्वीरें साफ से दिखें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। तो आप कहाँ से? धौली गांव से? धौली गांव से हूँ। अब की बार हमने ऐसा सरपंच चुना है, पूरे गांव ने ऐसा सरपंच चुना है कि काम मन लगा के काम करेगा, न तो किसी ने किया है। जो समस्या है वो सभी ने भाई ने पता है, वो पूरी समस्या करेगा। तो आप किस फील्ड में काम करते हैं? मैं आपकी मनसा नरेश की तरफ ही क्यों है? मेरी इस लगाव है कि समझ लो, या पूरे गांव का लगाव समझ लो। हमारी समस्या जो भी हैं हमने भाई को बताई, भाई ने कहा कि एक मौका हमें दे के देखो, तो भाई को हम मौका दे रहे हैं। जब भाई ने सारी समस्या दूर कर दी तो भाई को आगे फिर मौका देंगे हम। गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति वो तो बहुत कम है, तो भाई ने भी विद्यालय कौन से स्तर तक का विद्यालय है गाँव? यहाँ गांव में मिडिल स्कूल तक है, तो भाई के आगे वो प्रस्ताव भी रखेंगे, भाई उसको आगे और बढ़ाएगा स्कूल को। इसके अलावा गांव में अध्यापकों की संख्या या कमरों की संख्या और अन्य सुविधाएं, पार्क की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, उसको लेकर क्या? नहीं, ऐसी सुविधा नहीं है, पर हमें आस है पूरी है कि भाई उस समस्या को ख़त्म करेंगे, या जो भी बात है वो करेंगे पूरा अपना। हाँ जी भाई साहब, बोल भाई। आप भी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं गांव से धौली से तो हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप क्या नरेश शर्मा को ही पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, कारण बताओ। सबसे बड़ी बात है कि नरेश हमारा बहुत नज़दीकी और प्रिय है। आप नज़दीकी प्रिय होने की वजह से देंगे या नरेश को काबिल? गांव बहुत बड़ा है, लेकिन ये जैसे कि हम प्रिय और नज़दीकी है, उसमें एक समझदार भी है और एक मिलनसार है, सभी के साथ मिलता है और मानता भी है, छोटे बड़े का आदर सम्मान भी करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है एक ये कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करता है और इसने शुरू से गांव से टच में भी रहा है और बाहर से भी ज़्यादा संपर्क है, इनके अधिकारियों से भी अच्छे संपर्क हैं। तो इसके फ़ायदा देखते हुए इसका सहयोग कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्या नाम आपका? बोलो। थोड़ा आप बताएं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? थोड़ा बताएं आपको। जैसे राम शरण है। राम शरण। राम शरण। तो जैसे नरेश कैसे आदमी है? एक होनहार युवक, आप उधर दर्शकों की तरफ देखो। एक होनहार युवक हैं, आगे प्रगति की और गांव को ले जाने वाले हैं। इन्हीं के अंदर सहनशीलता, दयालु, सभी प्रकार की योग्यताएं मौजूद हैं इसके अंदर। इसलिए गांव इसी को पसंद करके और इसी को सरपंच पद के लिए नियुक्त करने को जा रहा है जी। और भी कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं दर्शकों से मैं चाहूँगा सभी से बात करना। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सर मुकेश शर्मा है। हाँ जी। और हम आज एक ऐसे सरपंच को चुनने जा रहे हैं। नरेश नाम का भगवान ने एक ऐसा वृक्ष लगाया है जो मीठे मीठे फल देता है और ठंडी ठंडी छाया है। तो हम इस वृक्ष में पानी डालने का काम करेंगे और ये हमें मीठे मीठे फल और ठंडी ठंडी छाया देने का काम करेंगे। मीठे फल किस प्रकार से देगा? देखिए, हम इनको इतनी वोटों से विजय बना देंगे, वो अपने आप ही मीठे फल दे देंगे जी। काफ़ी अच्छी सेवा करेंगे। और इनके सामने हमने एक प्रस्ताव और रखा है, जैसे ही चौमासा आएगा उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ताकि गांव में
खुशहाली आए, सांस की प्रॉब्लम न हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे नरेश के बारे में? देखो जी, योग्य उम्मीदवार है। मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं 24 का मतलब हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आने का। और जो योग्य लड़का है तो उसके साथ हम आप जुड़े हुए हैं। पूरा समर्थन करते हैं? हाँ, फुल समर्थन है हमारा, पूरे परिवार का? का समर्थन है और हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हाँ जी बाबा, क्या नाम आपका? गले में दिक्कत है? हाँ जी। और मैं चाहूँगा और कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आप थोड़े खड़े हो जाइए, दर्शकों को आप देख सकें तो बताएं, आप जैसे क्या कहना चाहेंगे, आप नरेश को ही पसंद क्यों करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम यज्ञदत्त है और भाई नरेश ने गांव में रहते हुए सभी समस्याओं का ध्यान किया है। पहले भी कार्य किए हैं, बहुत से कार्य किए हैं और अब भी जो कार्यों की गांव में ज़रूरत है उसके ऊपर विचार करके तभी ऐसे व्यक्तित्व को हम सामने लेके आए हैं जो इस कार्य को तीव्र गति से और जल्दी से और आसान से करवा सके। हाँ जी, सबसे पहले एक मिनट, थोड़े खड़े हो, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, चलो कुछ दर्शक बाहर भी हैं, कुछ जैसे कार्यकर्ता हैं, ये जो गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और ये सब आज शाम को इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? देवेंद्र शर्मा। थोड़ा सा लाइट में हो जाए तो ताकि दर्शकों को साफ दिख सके। देवेंद्र शर्मा नाम है मेरा और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं नरेश शर्मा। ये सबके प्रिय है और ईमानदार। कैसे है प्रिय का कारण बताएं? हर तबके का इनको साथ मिला हुआ है और हर लोगों का ये नहीं देखते कि ये वो है ये है, सबका काम आसानी से करवा देते हैं लोग। और क्या बोलते हैं, शिक्षित भी हैं और युवा भी हैं और अच्छा काम करवाएंगे। हाँ जी बाबा, राम राम जी, राम राम। क्या नाम आपका? आर्थिन। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे नरेश शर्मा जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम, पढ़ा लिखा है, हर चीज़ का जानकार है। क्या इसी को वोट देंगे आप? तो वोट तो देना पड़ेगा साहब। आप अकेले देंगे पूरे परिवार का या साथियों का दिलवाएंगे? पूरा परिवार को कौन बाजेगा हम तो। हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई साहब, आप युवा हैं और नरेश भी युवा है, तो क्या कहना चाहेंगे, आप किसका समर्थन करते हैं? मेरा नाम सोनू कौशिक है और नरेश शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनको जो सम्मान दिया है ये हम पूरी हमारे जो भाईचारा है ब्राह्मण समाज, हमने इनको इकट्ठा करके सारी पंचायत ने इनको सम्मान दिया है, तो इनके सर पे ताज पहनाएंगे और वो पूरा काम कराएंगे। देखिए दर्शकों, इन्होंने बताया है कि पूरा समाज इनके साथ है और भी जाति सर्व जाति के जो सहायता है नरेश शर्मा, हर आदमी के साथ मिलजुल कर चलते हैं। और कुछ और भी कार्यकर्ता जो गांव के लोग, ये युवा हैं, इनका नया वोट बना है। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं नरेश शर्मा जी का लड़का हूँ। हाँ, तो आपको आपके पापा जो सरपंच खड़े हुए हैं जी, तो आप ठीक समझते हैं नहीं समझते? जी बिल्कुल ठीक समझते हैं। पापा को काम करवाना आता है कि गांव के काम कैसे करवाते हैं और गांव की जो समस्या है जैसे गली बनवाना, नाली बनवाना, ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और भी जैसे पढ़ाई की समस्या है गांव में, वो सुधारी जाएगी। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, वो उसको बनवाने का काम किया जाएगा, तो उसकी तरफ खास ध्यान दिया जाएगा। एक दर्शक आप थोड़ा इधर आए, थोड़ा अंदर लाइट में आ जाओ, लाइट में अंदर आ जाओ। कुछ और भी कोई बोलना चाहे, कोई थोड़ा सा नरेश जी के बारे में कुछ कहना? हाँ जी, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा आ गया, वहीं आ जाए, वहीं बैठो, यहाँ बैठ जाए। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है जी। तो क्या काम करते हो? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। तो क्या आप भी कभी राजनीति में रहे हो, पंच सरपंच बने हो या नहीं बने हो? पहले तो आप किसको पसंद करते हो सरपंच उम्मीदवार के रूप में? नरेश को पसंद करते हैं। नरेश को ही पसंद क्यों करते हो? ये अच्छा काम करवाएगा, अच्छा लड़का है। तो क्या कभी इसके पहले भी आपने काम देखे हैं, सामाजिकता देखी है? गांव में घना ही काम करे हैं, पहले खूब काम हुआ है। क्या सामाजिक आदमी भी हैं जो हाँ, समाज की समस्याओं को, समाज की जैसे कई बार पारिवारिक समस्याएं आती हैं, हाँ, उनको आपस में बैठ करके समझौता भी करवाना होता है। सरपंच के अंदर हर गुण होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, मिलनसार भी होना चाहिए और सीधा भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, मैच्योर भी होना चाहिए। क्या सब गुण हैं? हाँ, सब गुण है, सब गुण है। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा आप सर, मैं न्यूज़ 24 का
हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ जी। और ये लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था है, हाँ जी। मैं ये चाहूँगा कि आप उधर देखें। तो हाँ, आप बताएं। हाँ जी, मैं नरेश शर्मा को मतलब पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सामाजिक कार्य में और हर एक चीज़ में मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। सब जगह, गांव में हो, बाज़ार में हो, कहीं भी हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सब उनके सहयोग में हैं, उनके सपोर्ट में हैं। हम सब मिल के इनको बहुत ही भारी मतों से विजय बनाएंगे। जैसे आप पंच और- बन चुके हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं बने हैं हम तो। पहले पंच रहे हैं। नहीं जी, अभी नहीं बने। हाँ। अब इस अभी- पंचायत में हाँ, पंच इस बने, इस चुनाव पंचायत लड़ रहे हैं या बन चुके हैं? नहीं, अनुभव अभी है। नहीं बने हैं जी, अभी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार है। हाँ जी। तो यदि नरेश शर्मा सरपंच बनते हैं, आप पंच बनते हैं, तो इनसे मिल करके आप काम करवाएंगे? हाँ जी, खूब करवाएंगे, खूब मिलजुल के सभी करवाएंगे जी, गांव का पूरा विकास करवाएंगे। हाँ जी, मैं और भी जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। 1 मिनट थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दें। हाँ जी, जी साहब, क्या नाम आप? नमस्कार जी, फौजी ईश्वर सिंह। अच्छा, जैसे फौजी आदमी अनुशासित होता है, अनुशासन का पक्का होता है, पंक्चुअल होता है, और जैसे आज जो सरपंच राजनीति में कुछ गिरावट भी आई है, और कुछ अच्छे युवा जब तक राजनीति से सब दूर रहेंगे तो राजनीति और गांव का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे आप फौज में रहे हैं, अनुशासित रहे हैं, तो जैसे नरेश की क्या स्थिति, नरेश को किस रूप में मानते हैं आप? अनुशासित मानते हैं और क्या अच्छाई मानते हैं? मैंने जितना देखा है कि ये नरेश भाई जो हैं ये बिल्कुल अनुशासन के अनुसार रहते हैं, और इसके अंदर सहनशीलता और काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है, और दिनचर्या मतलब इतनी अच्छी रूटीन है कि बड़ों का सम्मान करना और छोटों के साथ मिलके चलना, और पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में हैं। और अब मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये जैसे ही सरपंची का चुनाव जीतेंगे, तन मन धन से इस गांव की सेवा करेंगे। देखिए दर्शकों, आप जो देख रहे थे, ये नरेश शर्मा के मकान पर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो गांव में लोगों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं। ये सब साथ आए हैं, शाम को ये मीटिंग में बैठे हैं कि किसको कौन समझाना है, कैसे समझाना है, किस प्रकार की हमारी रूपरेखा रहेगी, हमारी कार्य प्रणाली रहेगी, ये सब लोग बता रहे हैं। तो एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव बहुत ज़रूरी है 5 साल के लिए, जो गांव का विकास कर सके, और सामाजिक आदमी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गांव के अंदर, समाज के अंदर कई सामाजिक समस्याएं, जैसे आपसी झगड़ा है, किसी की आपस में विचार भिन्नता है, उस सब को तालमेल करने के लिए एक मैच्योर, समझदार और सहनशील व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और वो सब ग्रामीणों ने बताया है कि सभी गुण नरेश शर्मा के अंदर मौजूद हैं, और ये गांव का पूर्ण विकास करवाएंगे, गांव की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। तो अच्छे नवयुवक भी हैं, सामाजिक भी हैं, तो इन्हीं को गांव के लोग चुनने के लिए स्वीकार करते हैं, इनके लिए कोशिश करते हैं। और अच्छा यदि सरपंच गांव का बनता है तो गांव का संपूर्ण विकास होता है, और सरपंच गांव के लिए भगवान के बराबर साबित होता है। यदि अच्छा इंसान सरपंच बनकर के आ जाए तो वो सभी के लिए अच्छा रहता है। आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। आपको कैसा इंटरव्यू, लोगों के विचार बने, आप अपने कमेंट्स अवश्य डालें, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।